जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पुलिस भर्ती ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूपीएसआई 2011 के जीएस सेक्शन के 40 क्वेश्चन को कवर किया था और इस वीडियो में अब हम 40 क्वेश्चन और कवर करेंगे जीएस के। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया। तो राष्ट्रीय गीत जो है वो गाया गया था 27-28 दिसंबर को 1896 में, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। एक ऑप्शन है डी, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। तो ये जो 1911 को गाया गया था, ये हमारा राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये है जनगण मन के लिए, राष्ट्रगान के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं फिलहाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए। तो भारत में सर्वप्रथम जो आम चुनाव हुए थे वो सन 1951 में हुए थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें गोली चलाने के लिए आदेश जो दिया था वो दिया था जनरल डायर ने। अगला प्रश्न, 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि इसमें एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंध होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा ओजोन पाया जाता है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है। तो कठोर जल में उपस्थित होता है कैल्शियम। अगला प्रश्न, पीतल इनकी मिश्र धातु है। पीतल जो बना होता है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर हमारा होता है ऑप्शन डी, एक को लाभ और दूसरे को हानि। परजीविता होने पर हमारा ऑप्शन सही है डी, एक को लाभ और दूसरे को हानि। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। तो वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। अगला प्रश्न है, वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार हैं। तो ये है मानव कार्बनिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न, आरएच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा। तो आरएच कारक का नाम पड़ा था बंदर के आधार पर, क्योंकि सबसे पहले ये कारक बंदरों के रक्त से ही प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, एड्स कारण है। तो एड्स जो कारण है वो है HIV का, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो इसी के द्वारा एड्स जो है मानव शरीर में फैलता है। अगला है, निम्न ताप पर जीवों के परिरक्षण का अध्ययन कहलाता है। तो निम्न ताप पर जीवों के परिरक्षण का अध्ययन कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। अगला प्रश्न, फ्रायड का संबंध है। तो फ्रायड का संबंध होता है मनोविज्ञान से। अगला प्रश्न, विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण होता है यकृत में। अगला प्रश्न, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। लाल रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक होता है विटामिन ए। सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक जो होता है वो होता है चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है। ध्वनि का, तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण होता है परावर्तन। परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, FTP है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफर से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका काम जो है वो इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है ये। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट सूचना सेवा भेजने के लिए हमारा ज़रूरी होता है TCP/IP। इसके बिना हम TCP/IP एड्रेस के बिना इंटरनेट सेवा सूचना नहीं भेज सकते। अगला प्रश्न है, धान कहाँ की मुख्य फसल है। तो धान चीन की मुख्य फसल है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ स्थित है। तो गार्डन ऑफ इंग्लैंड स्थित है मानचेस्टर में। अगला प्रश्न है, रोडीज
रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो रोडेशिया देश का नया नाम है जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो बना है वो बना है सतलज नदी के ऊपर। अगला प्रश्न, नई दुनिया पश्चिम से पुरानी दुनिया पूर्व में निम्न में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आलू। अगला प्रश्न, दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग यहाँ से आता है। तो दुनिया में जितने भी टिन आते हैं उसका 2/3 भाग आता है चीन से। अगला प्रश्न, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उचित है? तो गेहूं की मिट्टी के लिए सबसे उचित मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। तो डियागो गार्सिया जो स्थित है वो स्थित है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न, मारुति कार कंपनी हरियाणा के बाहर अपना प्लांट कहाँ लगाने जा रही है? तो ये जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2011 में आया था। तो ये इसके तब आंसर जो था वो था गुजरात में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है? तो ये भी उस टाइम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, 2011 की बात है। तो तब जो है तेलंगाना राज्य नहीं बना था, खैर अब तो बन गया है। तो उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे हमारा आंसर था तेलंगाना। अगला प्रश्न है 2012 ओलंपिक खेल यहाँ होंगे। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और उस टाइम 2012 के ओलंपिक खेल हुआ था लंदन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है? तो ये आइडिया, रिलायंस, एयरसेल ये सभी सेल फोन फर्म हैं, बल्कि जबकि HCL जो है वो सेल फोन फर्म नहीं है। अगला प्रश्न, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। अगला प्रश्न, दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योग जो है वो श्रीधरन जी का है। अगला प्रश्न, पिछली जनगणना कब हुई? पिछली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 2011 में। जनगणना क्या है कि हर 10 साल के बाद होता है, 2001, 2011, ऐसे फिर 2021 में होगा। तो ये 2000 जब पेपर हुआ था तो ये 2011 में जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है पहली भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता थे। तो पहली भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता जो थे वो थे सेबस्तियान वेटेल, यानी कि हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रन्स एंड रूइंस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर जी। अगला प्रश्न, हैरी पॉटर है एक। तो हैरी पॉटर तो वैसे अगर हॉलीवुड मूवी का एक पात्र भी है और इसके साथ साथ ये उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र भी है, क्योंकि कोई भी मूवी बनने से पहले वो एक उपन्यास होती है और उसी के ऊपर फिर मूवी बनती है। तो ये उपन्यास का एक चरित्र है हैरी पॉटर। तो ये थे GS सेक्शन के और 40 क्वेश्चन। तो हमने SI 2011 के पेपर के पूरे 80 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अब बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन भी और रीजनिंग के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।